केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर देर शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर वायुसेना के विमान से शुक्रवार देर शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचा था। दिवंगत केंद्रीय मंत्री के साथ उनके बेटे और एलजेपी सांसद चिराग पासवान, पशुपति पारस और प्रिंस राज भी पटना पहुंचे थे। देश भर में अपनी खास पहचान रखने वाले रामविलास पासवान के चाहने वाले भी उनके अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पहुंचे थे। वहां रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगाए जाते रहे। वहां से उनका पार्थिव शरीर विधानसभा लाया गया, जहां सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विप के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत सरकार के कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को एलजेपी कार्यालय लाया गया, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रात को उनका पार्थिव शरीर पटना के एसके पुरी आवास लाया गया। शनिवार को दोपहर 1:30 बजे दीघा के जनार्दन घाट पर रामविलास पासवान की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी है। चिराग पासवान ही अपने पिता को मुखाग्नि देंगे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर 70 के दशक में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ शुरू किया था। पासवान ने बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट को अपनी कर्म भूमि बनाया, जिसके बाद वहां पर धरती पर गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे आम थे। हाजीपुर से उन्होंने ऐसी जीत दर्ज की जो विश्व रिकॉर्ड बन गई। साल 1969 में पहली बार अलौली सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद को कभी अप्रासंगिक नहीं होने दिया। साल 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे। हालांकि उन्होंने साल 2000 में अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की बुनियाद रखी थी। रामविलास पासवान ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। उनके नाम कई रिकॉर्ड भी हैं। कहा जाता है कि रामविलास राजनीति के मौसम के वैज्ञानिक थे। सियासी मौसम का रुख वो पहले ही भांप लेते थे। रामविलास पूरे 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके थे। इसलिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक तक करार दे दिया था। बानगी के तौर पर वो केंद्र में 6 बार मंत्री बने। 1989 में पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री बने। वहीं 1996 में वो रेल मंत्री बने। 1999 में उन्होंने संचार मंत्री का पद संभाला, जबकि साल 2002 में वो कोयला मंत्री बने। 2014 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने और 2019 में भी उन्हें यही मंत्री पद मिला। रामविलास पासवान एनडीए सरकार में मंत्री थे। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर रामविलास पासवान ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लोग हैरान रह गए थे। 12 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में वो फिर केंद्रीय मंत्री बने। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अस्वस्थ रहने की वजह से वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहते थे। इसलिए उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी और तब से चिराग ही पार्टी को संभाल रहे थे। बिहार में चुनाव में चिराग पासवान ने अब एनडीए से अलग होकर लड़ने का फैसला किया है।